गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, मैं सुनहरी सर आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक बार आपके मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम आपको करा रहे हैं लगातार वो क्वेश्चन जो आपके सीधे पेपर में पूछे जाएंगे। सभी बच्चे ये विश्वास करते हुए कि जो बच्चों आपको हम करा रहे हैं वो आपके बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं, इसलिए जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिख जाए वो आपके दिलो दिमाग और आपकी कॉपी पर, सबसे पहले आपकी कॉपी पर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए ये क्वेश्चन कैसे हल करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता आना चाहिए। तो बच्चों, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, जैसा कि बच्चे की कमेंट थी उसी के अनुसार हम बच्चों चलेंगे। आपकी कमेंट पर थोड़ा कम फोकस करेंगे क्योंकि कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराना है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आएँ, क्योंकि हमारा टारगेट है 90+ अंक का। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से सभी बच्चे शेयर करेंगे आज की क्लास को, क्योंकि हम आपको करा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, 6 होता है ये जो हमारा चैप्टर 6 है। ये चैप्टर 6 मैंने पहले भी कहा था, अगर पेपर अच्छा बनता है, अच्छा बनने का मतलब है कि जिस तरीके से ना बच्चे सोच होती है कि हार्ड पेपर बना है, हार्ड क्वेश्चन बना है, कठिन प्रश्न आए हैं, तो वहां पर आपको चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आते हैं, देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए इन दोनों चैप्टर्स की रणनीति होनी चाहिए कि कैसे हम इनको करते हैं, इनमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। मैं पिछले 2 से 3 वीडियो में आपको समझा चुका हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपोर्टेंट होते हैं। आज मैं आपको समझाऊंगा कि मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ में आपको बताऊंगा। क्या बताऊंगा? उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ। ठीक है, निम्निष्ठ ये हम आपको बताएंगे। उच्चिष्ठ को बोलते हैं मैक्सिमा यानी मैक्सिमम, और निम्निष्ठ को बोलते हैं मिनिमा। ठीक है, मिनिमा शॉर्ट में हमने लिख दिया है। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ठ किस तरीके से दिया होगा, जो बच्चा पहली बार है बड़े ध्यान से समझे, कॉपी पेंसिल लेकर बैठे और जो बताया जाए उसको नोट करता जाए। ठीक है भाई, जल्दी से सभी बच्चे नोट करते जाएंगे कि मैं आपको क्या कराने जा रहा हूं, क्योंकि आपका 100% लाभ जब ही होगा जब आप अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। बाकी की दुनिया है चलती फिरती छाया है, आते रहेंगे जाते रहेंगे। अगर आपने अपने माँ बाप का सपना साकार करना है, आज चाहते हैं कि भविष्य में कोई परेशानी आए उसको समाधान हम कर पाएँ, तो आपको बच्चों पढ़ना पड़ेगा। कोशिश करके देखिए, कहीं ना कहीं आपको हल जरूर मिल जाता है। मैं हर दिन की तरह बार बार कहता हूं कि कोशिश करें, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। और वाकई आप जब ही करोगे जब आप उसका करने का प्रयास करेंगे बच्चों। ठीक है भाई। हाँ, अब मैं आपको सबसे पहले कराऊंगा बच्चों मैक्सिमा मिनिमा की कंसेप्ट। ठीक है, सवाल कैसे होंगे, क्यों दिए जाएंगे, कैसे हल करना होगा, मैक्सिमा मिनिमा वाले, उच्चिष्ट निम्निष्ठ वाले सवालों को हम कैसे करेंगे, ये हम आज सीखेंगे। ठीक है, लो सर आप सिर्फ क्वेश्चन बताइए सर। हाँ प्लीज, हाँ बच्चा क्वेश्चन ही बता रहे हैं। ठीक है भाई, आइए। नहीं, कंसेप्ट मात्र दो मिनट का नहीं है बच्चा। देखिए, हमें सवाल में क्या कैसे दिया होगा, हमें फंक्शन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बताइए ये जो फंक्शन दिया है ये हमें दिया होगा। फंक्शन क्या होगा? दिया होगा। दिया होगा। आपसे क्या कहा जाएगा कि बताइए ये जो फलन है ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। या तो आपसे सिद्ध करना, या तो कहेगा कि सिद्ध करिए कि ये मैक्सिमम है, या कहेगा मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, ये हमसे पूछेगा। और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसमें आते हैं जिसमें हिंदी लिखी होती है कि 2 संख्याओं का योगफल इतना है, इनका गुणनफल, इनके वर्गों का गुणनफल इतना है। तो बताइए ये जो फलन है, जो गुणनफल है, ये जो है मैक्सिमा है, मिनिमा है, तो इनके मान जो है इतने होंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, वो आगे आपको वीडियो में बताता जाऊंगा किस तरीके, लेकिन आपको मेन क्या है, फलन दिया होगा, फलन पर हमें जांच करनी होगी मैक्सिमा मिनिमा की। और फलन पर मैक्सिमा मिनिमा की जांच करने के लिए कुछ स्टेप के थ्रू बताऊंगा, अपने दिमाग में बिठाना। बहुत ही शानदार और सरल तरीका आपको बताने वाला हूं मैं यहाँ पर, इसलिए बच्चों सभी बच्चे वीडियो के साथ जुड़ जाएंगे, सब बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है भाई, देखिए सबसे पहला काम आपको जो करना होगा, ये जो फलन दिया है इसका आपको एक बार अवकलन करना है। ठीक है भाई, सबसे पहला काम क्या है, आपको इसका एक बार अवकलन कर देना है। ठीक है, फिर दूसरा जो काम आप करेंगे, दूसरा काम आप क्या करेंगे, आप जो एक बार अवकलन किया है उसका दोबारा से अवकलन कर देंगे। ठीक है भाई,
फिर तीसरा काम क्या करना है आपको, जो आपने एक बार अवकलन किया है, जो आपने एक बार अवकलन किया है उसको 0 के बराबर रख देंगे। क्या रख देंगे? 0 के बराबर रखेंगे। जैसे ही हमने जो एक बार अवकलन किया था इसको 0 के बराबर रखेंगे तो हमें चौथा जो काम है उसमें हमें रखने पर क्या प्राप्त होगा, x के कुछ मान प्राप्त होंगे। जैसे मान लीजिए कितने मान प्राप्त होंगे, वो तो हमारा फंक्शन बताएगा कि x के 1 मान आएगा, 2 मान आएगा, 3 मान आएगा या 4 मान आएगा। मैं अभी फलन लूंगा, आप पर ध्यान रखें, मैं जो कह रहा हूं उसको अपने दिमाग में बिठा लें अच्छे तरीके से, क्योंकि जो मैं आपको यहां बताऊंगा उससे यही काम हमें अपने क्वेश्चन में लगाना होगा। ठीक है भाई, जैसे हमने जो एक बार अवकलन किया है उसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमें x के मान प्राप्त होंगे। जैसे मान लिया हमने कि x का मान a और b मिल गया, ये हमने क्या किया, माना है ना, x का मान माना है। ठीक है, ये जो मान आए हैं अब हमको क्या करना है, ये जो मान है, जैसे ये जो मान है a बराबर x बराबर, सबसे पहले क्या करेंगे, इतना करने के बाद देखेंगे x बराबर a पुट इन f डबल डैश x। तो जैसे हम f डबल डैश x में पुट करेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा f डबल डैश a। f डबल डैश a को जब सॉल्व करेंगे अगर वो पॉजिटिव आता है, f डबल डैश a का मान पॉजिटिव आता है ना, पॉजिटिव आता है, तो हम कह देंगे कि ये जो फलन है, ये जो फलन है हमें जो दिया है सवाल में फलन, वो कैसा है, मिनिमम है। कैसा है, मिनिमम है। बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे बच्चा, मैं क्या बता रहा हूं वो एक एक बात नोट करेंगे ना। हम ये कह देंगे कि अगर मान जो है पॉजिटिव आ जाता है तो फलन कैसा होगा, मिनिमम होगा, फलन मिनिमम होगा, ये बात ध्यान रखेंगे ना। अगर हमारा जो x का दूसरा मान था, ये जो b था, ये दूसरा वैल्यू था b, अगर हम x बराबर b पुट करते हैं डबल डैश में पुट किया, ठीक है, और मान लीजिए जैसे ही हमने f डबल डैश में पुट किया तो f डबल डैश b का जो मान है वो नेगेटिव आया। अगर मान लीजिए ये भी पॉजिटिव आता तो ये कह देते कि इस पर भी x बराबर b पर भी फलन कैसा है, मिनिमम है। लेकिन अगर हम मान के चलें कि जो फलन f डबल डैश b का मान है नेगेटिव आ जाता है तो वो जो फलन होगा वो क्या होगा बच्चा, मैक्सिमम होगा। सब बच्चे इस कंसेप्ट को नोट कर लेंगे, जिसने नहीं किया है वो अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक ही झटके के अंदर आप मैक्सिमा मिनिमा की कंसेप्ट जो है बच्चा समझ पाएंगे। ठीक है ना, मैक्सिमा मिनिमा की कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, इसलिए बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। इस एक ही स्लाइड के थ्रू मैं आपको पूरा मैक्सिमा मिनिमा ध्यान दिला दूंगा, रटा दूंगा। ठीक है भाई, यहां से x बराबर a रखने पर अगर फलन डबल डैश में जो है पॉजिटिव आता है मिनिमम, अगर x बराबर b रखने पर, क्योंकि x के हमें कुछ मान प्राप्त होंगे, ये हमें फलन से प्राप्त होंगे, हो सकता है एक ही मान प्राप्त हो, 2 प्राप्त हो, 3 प्राप्त हो, 4 प्राप्त हो, मैंने तो केवल 2 रख के बता दिया आपको, a रख के और b रख के बता दिया। ठीक है भाई, आइए अगर दोनों नेगेटिव आ जाए तो दोनों मैक्सिमम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाए तो जो पॉजिटिव है वो मिनिमम, जो नेगेटिव है वो मैक्सिमम। ठीक है, अगर दोनों प्लस के आ जाए तो दोनों x बराबर a और b पर अगर दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं दोनों फलन कैसे, मिनिमम होगा। लेकिन अगर हमसे कह दिया जाए कि मिनिमम फलन का मान बताइए, फलन की वैल्यू बताइए, है ना, मिनिमम फलन का मान, वैल्यू ऑफ जैसे हम कहें, हमसे कह दिया जाए, यहां से तो पता चल जाएगा कि फलन मिनिमम है और मैक्सिमम है। मैक्सिमम फलन का मान या मिनिमम फलन का मान हम पता करने के बाद क्या करते हैं, ये जो a है, x बराबर a है, ये मान हमें अपने fx में रख देना है। कहां रख देना है, fx में। फलन का मान निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, जैसे हमें यहां पर पता चल गया x बराबर a रखने पर मिनिमम आया है, तो मिनिमम फलन का मान ज्ञात करने के लिए हमें यहां पर पुट कर देना है। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, मिनिमम फलन का मान, वैल्यू ऑफ ए मिनिमम फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर हम क्या रख देंगे, एफ ए रख देंगे, है ना, क्योंकि ए पर हमारा मिनिमम आया था इसलिए। अगर ऐसे ही अगर हम मैक्सिमम फलन निकालें तो यहां लिख देंगे मैक्सिमम फलन का मान बराबर हो जाएगा एफ बी। बच्चा जो भी होगा उसे नोट कर लेंगे और फिर जो है यही हमारा मैक्सिमम मान और मिनिमम मान यहां से निकल जाएगा। अब चलिए जो मैंने आपको बताया है इसी बात को अब मैं अपने क्वेश्चंस पर लगाता हूं। जो लगातार प्रश्न आते हैं, आ रहे हैं, उन प्रश्न को आपको दिखाता हूं और देखिएगा एक झटके के अंदर आपको अच्छे से समझ लेना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है सभी को बच्चों। ठीक है, आइए।
हाँ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चा, ठीक है। चलिए अब मैंने ये आपके सामने लिख दिया एक एग्जाम्पल, ठीक है भाई, समझने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है भाई। आप देखिएगा, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल ले लिया, हमें दे दिया एफ एक्स, क्या दे दिया, एफ एक्स। अब एक्स पर हमें मैक्सिमम मिनिमम फलन का जांच करनी है कि फलन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो कैसे करेंगे, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताई है उसको फॉलो करेंगे। ये हमें दे दिया एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स दे दिया है हमें, एफ एक्स दे दिया। तो अब हमने जो सबसे पहले आपको बताया था क्या करना है, आप एक बार अवकलन, दो बार अवकलन करें, फिर उसको 0 के बराबर रखें, एक्स के मान प्राप्त करें, जो मान आए उनको बार बार रख के देखें, फिर जो पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमम और नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम, ठीक है भाई। आइए अब देखिएगा, हम यहां से इसका क्या कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन। ये हमने अवकलन किया, एक बार अवकलन किया तो एफ डैश एक्स का अवकलन क्या होगा, साइन एक्स का अवकलन होता है बच्चों कॉस एक्स, क्या होता है, कॉस एक्स, फिर प्लस लगाएंगे और कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स, ठीक है। आइए इसको अगर हम और हल करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, ठीक है भाई। आइए अब देखिएगा, अब हम इसका दोबारा से अवकलन करें, डबल डैश करें, एफ डबल डैश एक्स करें बच्चों, तो देखिए क्या आएगा, डबल डैश, यानी कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा हमारे पास माइनस के साइन एक्स, और फिर माइनस लगा दिया, साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा मेरा कॉस एक्स। ये हमारे पास आ गया भाई, हमने एक बार अवकलन भी निकाल लिया और दो बार अवकलन भी निकाल लिया है। अब दोनों बार अवकलन निकाल चुके हैं, अब हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट कंसेप्ट में बताया था, दोनों बार अवकलन करना है। जो एक बार अवकलन किया है, एक बार बड़े ध्यान से समझेंगे, एक बार जो हमने अवकलन किया उसको 0 के बराबर रखेंगे। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे एफ डैश बराबर 0, ठीक है। मैं यहां पर स्टार बना के और नोट कर देता हूं जिससे कि आपको ध्यान रहे, पहला काम, दूसरा काम और ये हमारा तीसरा काम, ठीक है भाई। आइए एफ डैश बराबर 0 रखा हमने, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स बराबर 0, ठीक है। आइए इस cos x को दूसरी तरफ भेजेंगे तो हमारे पास यहां बनेगा sin x माइनस का sin x और माइनस के cos x, क्योंकि प्लस की संख्या माइनस में जाएगी, है ना। अब ये देखेंगे कि बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, माइनस से माइनस मेरा कट गया। अब आप इसे लिख सकते हैं sin x बराबर cos x, cos x के गुणा में 1 करें आप, और cos x को भाग में भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा यहां से मैंने आपको क्या बताया था, बार बार मैं आपको यही बता रहा हूं कि जैसे ही हम 0 के बराबर रखेंगे तो हमें x के मान प्राप्त होंगे। आपको हल करने के बाद कैसे भी करके यहां से x का मान निकालना है। तो जो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा है उसे पता है कि सर आप tan के रूप में बनाइए इसको, है ना, क्योंकि साइन कॉस दे रखे हैं, ये कॉस भाग में जाएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर 1, यानी साइन अपॉन कॉस बच्चों क्या होता है, आप सभी को पता है, tan x, क्या होता है, tan x। ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, जो बच्चे इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर कर देंगे, ये सोच लेंगे कि ये क्वेश्चन करा रहे हैं, तो बच्चों ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूं मैं, नोट कर लेना हर क्वेश्चन को। और जो कंसेप्ट है मैक्सिमम मिनिमा की, क्वेश्चन ये ना हुआ तो लेकिन कंसेप्ट कहीं नहीं जाएगी, ये कंसेप्ट आपकी इसी कंसेप्ट पे आधार पर ही क्वेश्चन होने हैं। अगर क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन चेंज हो जाता है, लेकिन मैंने वो क्वेश्चन उठाए हैं जो लगातार पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं और जाएंगे, ठीक है। आइए मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है ऐसे क्वेश्चंस को करने की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री भी दिखानी होती है, अवकलन भी चेक कर देता है क्वेश्चन में, और मैक्सिमम मिनिमा की कंसेप्ट भी हमसे पूछ लेता है बच्चों, ठीक है। अब आइए ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हमारा 1 के बराबर हमने रखा, तो आपको इतने तो आप समझदार हो कि सर हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ा है, 10 की लाइन में ट्रिग्नोमेट्री की जो 10 टेबल है उसमें tan x बराबर 1 है, तो आप कहोगे सर 1 जो है tan 45 का मान होता है, tan π/4 का मान होता है। इससे आपने साबित कर दिया कि सर जो x का मान आया वो आया हमारे पास π/4 आ गया, क्या आ गया, π/4, यानी x का यहां से केवल एक मान निकाल लिया है हमने, एक मान निकाल लिया है। इस एक मान पर ही हम क्या करें, जांच करेंगे कि x बराबर π/4 पर फलन मैक्सिमम है या मिनिमम है। लेकिन मैंने कहा x का मान निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर π/4 पुट इन f डबल डैश x,
डबल डैश में रखेंगे, यानी 2 बार जो अवकलन किया है उसमें हम रखेंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, आइए तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए अगला जो स्टेप है जो मैंने स्टार बना के लिखा है, हमारे पास जो डबल डैश है एफ डबल डैश एक्स, एक्स के स्थान पर आपको लिखना है π/4, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है, लिखेंगे माइनस के साइन π/4 माइनस कॉस π/4। इतना करने के बाद बच्चों हमारे पास माइनस के साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2 माइनस कॉस 45 का मान हो जाएगा 1/√2। अब इसको हम हल करेंगे और हल करना आप पर आता है। आप क्या करेंगे, हर एक जैसा है, -1 ये हो जाएगा माइनस के 2/√2। ठीक है भाई, इतना करने के बाद आपको देखो इतना भी नॉलेज है कि सर हमें √2 से 2 काटेंगे, कैसे काटेंगे, माइनस का 2 और 2 को हम आधी आधी घात में लिख सकते हैं √2 × √2 के रूप में। अब यहां से √2 से √2 कट गया, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के √2। और इसे जरा गौर से देखिए, ये क्या आया है हमारे पास, ये आया है एफ डबल डैश π/4 का जो वैल्यू आया है बच्चों, वो आया है माइनस के √2। यहां पर आप देखें ये कैसा फलन है, ये है नेगेटिव। कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव फलन पर हमने बता दिया, यानी अब आप क्या कहेंगे, लिखोगे चूंकि π/4, या ये भी लिख सकते हैं x बराबर π/4 पर एफ डबल डैश एक्स ऋणात्मक है। क्या है, नेगेटिव है, इसलिए फलन उच्चिष्ट होगा। कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। उच्चिष्ट मतलब मैक्सिमम, ठीक है ना बच्चों, मैक्सिमम होगा। सभी को क्लियर हो रहा है, सभी बच्चे बताते रहेंगे ना, मैक्सिमम होगा। अब ये मैक्सिमम है, यहां तक तो हमने ये पता कर लिया कि जो हमें सवाल में फलन दिया है वो कैसा है, मैक्सिमम है। लेकिन हमसे ये कह दे कि इस मैक्सिमम फलन का मान बताइए। क्या कह दे, मैक्सिमम फलन का मान बताइए। सभी बच्चे मैक्सिमम कैसे पता चलता है कि अगर हम डबल डैश में रखें और फलन जो है नेगेटिव आ जाए, डबल डैश का मान रखने पर π/4 लगाने पर जो x का मान आया था उसको हमने डबल डैश में रखा, डबल डैश में रखने के बाद अगर नेगेटिव आ जाएगा तो हम कह देंगे कि फलन कैसा है, x बराबर π/4 पर नेगेटिव है, इसलिए फलन उच्चिष्ट होगा। ठीक है, x बराबर π/4 पर फलन कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। अब हमें उच्चिष्ट फलन का मान बताना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे π/4 पर उच्चिष्ट फलन का मान, उच्चिष्ट फलन का मान। अब हमें उच्चिष्ट फलन का मान बताना है बच्चों, तो हमारे पास जो π/4 है ना, क्या करेंगे, x बराबर π/4 पुट कर देंगे। कहां पुट करेंगे, जो सबसे पहले हमको फलन दे रखा था f(x), उसमें हमें रख देना है π/4। और फलन क्या है ये सभी को पता है, देखिए नहीं पता तो देखें, sin x प्लस cos x। क्या है, sin x प्लस cos x। तो हम यहां पे लिख देंगे f(x) के स्थान पर क्या आ जाएगा, π/4 sin x यानी sin π/4 प्लस cos x यानी cos π/4। sin π/4 का मान आपको सभी को पता है, cos π/4 का भी मान आपको सभी को पता है, 1/√2 प्लस 1/√2। अब वही, ये तो वही अभी जो स्टेप बना था बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सिर्फ वहां पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है, तो आप लिख दोगे 2/√2 और इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चा क्या आएगा, प्लस के √2। अभी हमने सीखा था। तो ये क्या मान है, ये उच्चिष्ट, इस फलन का जो फंक्शन f(x) दिया है उस फलन का मैक्सिमम उच्चिष्ट मान है, यानी मैक्सिमम मान है। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें मैक्सिमम मिनिमम की कंसेप्ट क्लियर कर लेनी है अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी रणनीति बनाना चाहते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको हूबहू मिल जाएंगे। ठीक है, जैसा भी यादव कह रहे हैं, सॉरी, मैक्सिमम मान √2। ठीक है भाई, हाँ ठीक है। आइए अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं बच्चों। देखिए, जैसे कि हमें ये तो था, ये जो सवाल था हमने देखा
इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के रूप में दे रखा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही आए पेपर में, वो अलजेब्रा यानी बीजगणित का फंक्शन भी हो सकता है इस तरीके के जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें हमें जांच करनी है कि फलन मैक्सिमम है या मिनिमम है, और मैक्सिमम फलन का मान और मिनिमम फलन का मान भी हम चाहें तो निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे करेंगे, जल्दी से थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, कंसेप्ट आपको अच्छे से याद हो गई है। क्या करना है, सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे कि पहले आपको एक बार अवकलन करना है सर, फलन देख लीजिए सर, उसके बाद एक बार अवकलन करिए, फिर उसके बाद 2 बार अवकलन करिए। आपने जो एक बार अवकलन किया है उसको 0 के बराबर रखिए। 0 के बराबर रखने के बाद आपको x के मान प्राप्त होंगे। उन x के मान को निकाल के f डबल डैश x जो 2 बार अवकलन किया था उसमें रखेंगे। पहला x का 2 मान है, 3 मान है, 4 मान है, जो भी मान है, 2 मान है, मोस्टली 2 या 3 मान होते हैं, मिलेंगे आपको, क्योंकि हम 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, प्रोबेबली 2 या 3 मान मिलेंगे। और 2 मान है, मान के चलिए पहले एक मान को रखेंगे f डबल डैश में, 2 बार अवकलन है, अगर नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम और पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमम। चलिए शुरुआत कर रहे हैं। मैंने आपको क्वेश्चन लगा दिया है आपकी स्क्रीन पर, मुझसे पहले आप सवाल हल कर लेना अगर आपने अच्छे तरीके से कंसेप्ट को सीख लिया है तो, ठीक है भाई। आइए अब हम आपको करा रहे हैं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है भाई। देखिए पहला काम, सबसे पहला काम आपका क्या है, इसका एक बार अवकलन कर देना है f डैश x। अवकलन किया, हमारे पास क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस के, इसका हम अवकलन करेंगे 6 तो गुणों का तो रहेगा, x स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x होगा, 2 का 6 में गुणा होगा, 6 दूना 12x, फिर प्लस के 9x का अवकलन होगा 9 गुणा 1, 9 एकम 9, 9 होता है, और 15 का हो जाएगा हमारा 0, शून्य हो जाएगा, ठीक है भाई। आइए अब यहां पर हम इसका दोबारा से अवकलन करेंगे बच्चों। आपके पास लगभग 32-36 पेज की कॉपी मिलेगी बोर्ड में, तो आप हर बात को स्पष्ट लिखना कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर दोबारा अवकलन करो तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। मैं थोड़ा एक लाइन गैप कर रहा हूं क्योंकि मेरे बच्चे आप लगातार पढ़ रहे हो, आपको सब कुछ पता है, और मैं चाहता हूं कि अगर मैं हर लाइन को लिखूंगा तो मुझे ये ऊपर करना पड़ेगा। ऊपर करने के बाद क्या होगा, पेज जो है बहुत छोटा लिखाई हो जाएगा। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन को करा तो देखो मुझे छोटा करना पड़ा, इसका स्क्रीन है ना, इसलिए। बाकी का आप सब जानते हैं, ठीक। डबल डैश का मतलब क्या है, एक बार डैश का अवकलन क्या मतलब क्या है ना। एक बार डैश है इसका मतलब एक बार अवकलन है, 2 बार डैश है मतलब दोबारा से, जो एक बार अवकलन किया उसका दोबारा से यानी 2 बार अवकलन है। अब इसका हम दोबारा अवकलन करेंगे तो सर 3 तो कांस्टेंट रहेगा, x स्क्वायर का हो जाएगा हमारे पास 6x, और फिर हम माइनस लगाएंगे और फिर 12 इंटू एक्स, 12x का हो जाएगा 1, तो ये डबल डैश हो गया हमारे पास। अब हमको क्या करना है ये आप सभी को पता है। क्या करना है बच्चा, हमने आपको बताया कि जो एक बार अवकलन किया है उसको 0 के बराबर पुट करेंगे। क्या रखेंगे, x f डैश x बराबर 0 रखने पर, रखिए रखने पर, जैसे ही हम f डबल डैश x को 0 के बराबर रखेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 9 बराबर 0। अब यहां से क्या होगा, x के कुछ मान प्राप्त होंगे। आप दिखाई दे रहा होगा ये द्विघात समीकरण है, और इस द्विघात समीकरण में आप क्या देख रहे हैं कि सर यहां पर भी 3 का गुणांक है यानी 3 है, ये 12 है, 12 में भी 3 होता है, 3 चौक 12, और ये 9 है, 9 में भी होता है। तो आप क्या करें, इसमें से 3 कॉमन ले लें। 3 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 3 बराबर 0, ये बनेगा भाई। अब इस 3 को हम भाग में भेज देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास ये बनेगा x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 बराबर 0/3, और 0/3 बच्चा हमारा 0 ही होता है। तो हम इस इक्वेशन को यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं कि सर x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 3 बराबर 0। अब हम यहाँ पर 3 का गुणनखंड ऐसा करना है कि 4x बने। बहुत अच्छे से पढ़े हो, 7th 8th 9th 10th 11th और अब 12th, लगभग छठी कक्षा चल रही है, 6 साल हो गई आपको गुणनखंड सीखते सीखते, और आज वो गुणनखंड नहीं आते हैं। तो बच्चों गुणनखंड भी आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, अपने आप को आकलन करें, ठीक है। आइए तो 3 के गुणनखंड करने हैं, 3 एकम 3, 3 और 1 जोड़ दीजिए 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये लिख लेंगे, यहाँ पर लिख देता हूं मैं x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस का x और प्लस के 3। आगे की 2 संख्या पीछे की 2 संख्या में से कॉमन ले लिया आपने,
क्या बचा हमारे पास, x कॉमन लिया, x माइनस 3 और माइनस का 1 कॉमन लिया तो x माइनस के 3 बराबर 0। इतना करने के बाद बच्चों देखिए बड़े ध्यान से, यहां से जो ब्रैकेट के अंदर अगर संख्या एक जैसी है, इसका मतलब हम जो गुणनखंड कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं, उसका मान सही कर रहे हैं, मतलब गलत नहीं कर रहे हैं। तो x माइनस 3 हमने एक बार लिख लिया, फिर उसके बाद जो रह गया उसको लिख लिया x माइनस 1 बराबर 0। यहां से आपको x के कितने मान प्राप्त होंगे, 2। वैसे भी पता है सर द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, तो मूल का मतलब होता है 2 रूट, यानी 2 मान आते हैं, एक जो कि यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। अब हम x के मान निकालें बच्चों, तो क्या आएगा, एक तो आ जाएगा x माइनस 3 बराबर 0 और दूसरा मान आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 बराबर 0। चलिए यहां से x का वैल्यू 1 आ गया 3 और यहां से x का मान आ गया 1 आ गया हमारे पास 1, यानी हम कह सकते हैं हमारे पास x के जो मान आए वो आया, एक तो 1 आया और एक आया है हमारे पास 3। ये दोनों मान हमारे पास आ गए हैं, लेकिन अब हमें ये चेक करना है, ये जो दोनों मान आए हैं, पहले हम 1 रखेंगे, फिर उसके बाद 3 रखेंगे, या किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, तो आप चाहे तो 3 पे चेक कर सकते हैं, 1 पे चेक कर सकते हैं, ये हमारी इच्छा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 1, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे x बराबर 1 पुट इन f डबल डैश x। हम क्या करेंगे, इस f डबल डैश x में पुट करेंगे बच्चों, ठीक है भाई। सभी की समझ में आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को सभी बच्चे लाइक करेंगे और जल्दी से आगे बढ़ेंगे, कोई भी फालतू कमेंट नहीं करेगा और अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है बच्चों, क्योंकि आपका टारगेट है 90+। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, और आप जब भी करोगे बच्चों, जब आप प्रयास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, फिर उसके बाद आप करने में सक्षम होगे। पहली बार अगर आप पे नहीं आता है तो अपने आप से ये नहीं कहना है कि मुझ पे नहीं आ रहा है, बहुत कठिन सवाल है सर मैं नहीं कर पाऊंगा। अपने आप से कहें कि पहली बार है, पहली बार तो मेरी माँ ने जब रोटी बनाई होगी तो शायद वो भी गोल नहीं बनी होगी, हमारे पिताजी ने जब गाड़ी चलाई होगी वो भी पहली बार नहीं सीख पाए होंगे। करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। बच्चों हम अपना पानी भरने जाते हैं कुएं पर, तो जब हम अपने लिए पानी पीने के लिए घिसते हैं, तो वहां से एक एग्जाम्पल जो बनाया गया है, जो दोहा बनाया गया है, यानी हम जब रस्सी को खींचते हैं तो उसके भी निशान पड़ जाते हैं उस कुएं पर, उस स्लिप पर, और स्लिप होती है किसकी, पत्थर की, उस पे भी निशान पड़ जाते हैं। तो तुम तो एक मानव हो और आप प्रयास करोगे तो बहुत कुछ संभव होगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। इसलिए बच्चों अगर आप अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके वहां पर शेयर करें, क्योंकि आपका स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर आपकी तैयारी कराई जा रही है 5 सब्जेक्ट की, और सभी सब्जेक्ट के टीचर्स आपको सेपरेट तैयारी करा रहे हो, चाहे वो उदयपाल सर हो, सचिन सर हो, दिनेश सर हो या वर्षा मैम हो, ठीक है। चलिए, और हम आपको, हमारे बारे में तो शायद आपको पता ही होगा कि हम पढ़ा रहे हैं आपको मैथमेटिक्स। अब यहाँ तक हम इस सवाल को आगे बना चुके हैं। अब इसके आगे का क्वेश्चन हमें क्या करना है, हमें x बराबर, यहाँ लिखा है x बराबर 1 पुट करेंगे डबल डैश में। तो आपका जो डबल डैश आया है वो डबल डैश क्या आया है जरा नोट करना, देखिए ध्यान से देखें, f डबल डैश क्या आया है, यहाँ लिख लिया, हाँ हम लिख रहे हैं, अब डबल डैश में पुट कर रहे हैं x बराबर 1, तो हमारे पास आएगा f डबल डैश 1 रखने पर 6 गुणा 1 माइनस 12, यानी 6 माइनस 12, ये आ गया माइनस के 6। ये क्या है, ये है, आप कहोगे सर ये है नेगेटिव वैल्यू, यानी x बराबर 1 पर आप सीधा कह दोगे x बराबर 1 पर फलन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा बच्चों, x बराबर 1 पर फलन उच्चिष्ट होगा, हिंदी में कह देते हैं उच्चिष्ट होगा। क्यों होगा उच्चिष्ट, क्योंकि जो डबल डैश का मान 1 रखने पर कैसा आया है, नेगेटिव आया है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जस्ट लिखते हैं x बराबर, क्या लिख रहे हैं, x बराबर 3 रखने, कहां रख रहे हैं, x बराबर 3 पुट इन f डबल डैश x, डबल डैश में रखेंगे ना, तो डबल डैश वही यहां रखना है हम, तो f डबल डैश 3 रखेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 गुणा 3 माइनस 12। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, समझे ना समझे बच्चों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन को नोट करना, इसका लाभ आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक कॉपी अपने आप बनाएं, जो क्वेश्चन आपको लिखाए जाए उनको नोट करें, फिर देखना कमाल, ठीक है। आइए, तो यहाँ से आप देखेंगे क्या,
6 कितना बना बच्चों? हाँ भाई, यहां से देखेंगे 6 तिया 18 माइनस के 12। अब यहां से बनेगा हमारे पास 6 और 6 आया है यानी प्लस का आया है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव आएगा तो फलन कैसा होगा? हम लिख देंगे x बराबर 3 पर फलन पॉजिटिव है, इसलिए क्या हो जाएगा? निम्नलिखित मान, निम्नलिखित फलन, फलन निम्नलिखित होगा, निम्नलिखित होगा। ठीक है भाई, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यहां से तो हमको यह पता चल गया कि फलन निम्नलिखित है या उच्चिष्ट है। ठीक है, हाँ, निम्नलिखित है या उच्चिष्ट है, ये हमसे पता चल गया है। अब हम निम्नलिखित फलन का मान और उच्चिष्ट फलन का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे, अगर हमें निम्नलिखित फलन ज्ञात करना है तो हम x बराबर जो 3 है इसको f(x) में रख देंगे। अगर हमें उच्चिष्ट फलन मान ज्ञात करना है तो x बराबर 1 f(x) में रख देंगे बार बार। ठीक है, चलिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर फलन का मान लिखा रहे हैं आपको। ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं क्योंकि मुझे ऊपर से ऐसे करके पेज करना पड़ेगा। ठीक, आइए, ठीक है भाई, आइए यहां पर हम लिखते हैं, या इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं जिससे कि मैं आपके इधर इसी पेज पर मैं बता सकूं। ठीक, आइए, हाँ, इस तरीके से लाइन खींच कर देते हैं बच्चों, जिससे कि आप एक ही पेज के थ्रू समझ पाओगे। ऐसे यहां तक करने के बाद अब हम ऊपर आपको बता रहे हैं, लिखेंगे उच्चिष्ट फलन का मान, उच्चिष्ट फलन का मान। अब हम उच्चिष्ट फलन का मान बताएंगे, तो उच्चिष्ट फलन किस पर हुआ था? x बराबर 1 पर, यानी लिख देंगे x बराबर 1 पुट इन f(x). कहाँ रखेंगे? अपना जो सवाल है उसमें रख देंगे भाई। देखिए, रखिए, तो f(1) रखने पर जो मान आएगा 1 की पावर 3 माइनस 6 1 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 1 प्लस के 15, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 6 प्लस के 9 प्लस के 15, यानी ये हो जाएगा 15 और 9 हो गए बच्चों हमारे, कितने हो गए? 24, 24 और 1 25, 25 में से 6 घटा देंगे बच्चों, हमारे पास बचेगा 19। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या? उच्चिष्ट मान होगा। इस फलन का उस सबसे बड़ा मान क्या होगा? 19 होगा, इससे बड़ा मान ही नहीं होगा, x का मान जो भी रख लें हम। ठीक है, अब हम निकालेंगे निम्नलिखित मान, है ना, तो लिखेंगे यहां पर निम्नलिखित फलन का मान, निम्नलिखित फलन का मान निकाल रहे हैं, क्या लिखेंगे? x बराबर, क्योंकि फलन देख लेंगे किस पर निम्नलिखित हुआ था, 3 पर हुआ था, x बराबर 3 पुट इन f(x) में हम रख देंगे बच्चा। ठीक है, रखिए, तो हमारे पास आ जाएगा f(3) बराबर 3 की पावर 3 माइनस 6 3 की पावर 2 प्लस के 9 इंटू 3 प्लस के 15 ठीक है भाई। अब देखिए 3 का क्यूब करेंगे, 3 का घन करेंगे तो आ जाएगा 27 माइनस 6 गुणा 3 तिया 9 प्लस के 9 तिया 27 प्लस के 15। अब देखिए 27 और 27 हमारे पास हो जाएंगे 54, और ये हो गया बच्चों हमारे पास 54 प्लस 15 और माइनस के, हाँ भाई, माइनस के 9 छक्के 54, ये भी 54 बना, तो 54 से 54 हमारा कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का है और एक हमारा माइनस का है। तो जो छोटे से छोटा मान होगा वो क्या होगा हमारे पास? 15 मान होगा भाई। ठीक है भाई, सभी का आ चुका है? जल्दी से कमेंट में बताएं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, संगम लाल पांडे बिल्कुल सही दे रहे हैं। F3 रखने पर हमारा 15 आया, F1 रखने पर हमारे पास 9 आया है। ठीक है भाई, बिल्कुल। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चा, बहुत अच्छे से समझेंगे। हाँ देखिएगा, ये क्वेश्चन है f(x) बराबर log x। इस पे जांच करनी है कि फलन निम्नलिखित है या उच्चिष्ट है, निम्नलिखित है या उच्चिष्ट है। हाँ भाई, बड़े अच्छे से समझेंगे। अगला क्वेश्चन मैंने आपके स्क्रीन पर लगा दिया है। ऐसे क्वेश्चन भी बच्चों आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं, ध्यान रहे। f(x) बराबर log x, मैंने कहा उच्चिष्ट निम्नलिखित की जांच करनी है, तो आपको क्या करना है? वही काम दोहराना है जो मैंने आपको पहले पेज पे आपको दिखाया था। ठीक है,
बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है। रेस्ट इज, हाँ रेस्ट इज रेस्ट, आराम आराम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए बच्चों, हाँ देखिए अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में जांच करनी है उच्चिष्ट की और मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमा की जांच करनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, आपको पता है कि सर आप पहले एक बार अवकलन करोगे, एफ एक्स बराबर लॉग एक्स का अवकलन आपको बहुत अच्छे से रटा हुआ है। लॉग एक्स का अवकलन होता है, क्या होता है, 1/x। अब इस 1/x का अगर हम अवकलन करेंगे एक और बार यानी 1/x का अवकलन यानी एफ डैश एक्स का हम अवकलन करेंगे, तो चलो मैं अब देखता हूं कौन सबसे पहले बताएगा कि अगर हम log x का अवकलन हो गया 1/x का दोबारा से अवकलन करें तो क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि 1/x का जब हम अवकलन करेंगे फिर से एफ डैश एक्स का अवकलन करेंगे तो बच्चा मैं यहाँ हम दोबारा से अवकलन करेंगे, तो बच्चों आपको सबको पता होना चाहिए कि अगर हम इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करें, इतना नहीं समझ पा रहे हैं अवकलन बच्चा कितने दिनों पहले पढ़ लिया है 1/x का, तो हम अवकलन तो इसका बाद में करेंगे। हमारे पास दो नियम है, या तो अंश बटे हर से करें, ठीक है, या फिर इस 1/x को ऊपर ले जाएं, x की पावर -1 कर दें, और -1 का अवकलन करेंगे तो -1 इंटू एक्स की पावर -1 तो हो जाएगा -1 इंटू एक्स की पावर -2 बराबर -1/x की पावर 2। इस तरीके से ये हमारा डबल डैश हो जाएगा बच्चा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मैक्सिमा मिनिमा की जांच करनी है। मैक्सिमा मिनिमा की जांच करने के लिए बच्चों आपको जो बातें बताई गई हैं उनको आप फॉलो करेंगे, यानी आप सबसे पहले एक बार अवकलन करेंगे, फिर दोबारा से 2 बार अवकलन करेंगे, फिर हमने जो एक बार अवकलन किया है उसको 0 के बराबर रखेंगे, यानी क्या करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर क्या कर देंगे, रखने पर। चलिए रख दीजिए, हम रखते हैं अवकलन, तो 1/x बराबर बन रहा है 0। अच्छा, अब मुझे कोई बच्चा ये बताएगा, ये जो कंसेप्ट बनी है 1/x बराबर 0, यहां से x का मान क्या होगा, जल्दी से बताए कमेंट में, अभी देख रहा हूं सभी बच्चे बताएंगे कि यहां 1/x से मुझे 0 के बराबर रखने के बाद x के मान प्राप्त होते हैं। तो आप मुझे यहां पर ये बताइए कि व्हाट इज x का वैल्यू, ठीक है, हाँ टूटी फूटी इंग्लिश चलेगी बेटा, हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। आपको ये बताना है कि x का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। यहाँ पर इनफिनिटी वैल्यू निकलेगा, क्योंकि अगर हम x का मान निकालें तो हम सीधा कह देंगे कि हम x का वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे बच्चा, नॉट डिफाइन रहेगा। जब x का मान ही नहीं निकलेगा तो बच्चों यहाँ पर एक ऐसा केस बन गया, x का मान नहीं आया तो हम नहीं पता कर पाएंगे कि जो log x फलन है उच्चिष्ट है या निम्नस्थ है। मैक्सिमा मिनिमा की जांच हम यहां पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां से हमारे पास x का वैल्यू नहीं निकलेगा। अरे भाई यहाँ 1/x बराबर 0 दे रखा है, अपॉन में 1 करके क्रॉस गुणा करोगे तो कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी जो याद ही नहीं किया जा सकता, जिससे x का मान 1 का 1 में गुणा करोगे 1 और x का गुणा 0 में, तो 1 बराबर 0 हो गया। ये क्या है, जैसे नॉट, ठीक है, नॉट ए वैल्यू ऑफ x, ये x का कोई मान नहीं है, क्योंकि x तो खुद 0 के साथ चला गया और 0 हो गया। या हम इसको ऐसे समझ लें कि x अगर इधर गया तो 0 भाग में भेज दिया तो x का वैल्यू हो जाएगा 1/0, और 1/0 इज नॉट डिफाइंड वैल्यू यानी इन्फिनिटी, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर x का कोई रियल नंबर, कोई भी मान हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए हम कह देंगे, क्योंकि x का मान हमें पता नहीं है, इसलिए हम कह देंगे इस सवाल में यह फलन ना तो उच्चिष्ट है ना ही निम्नस्थ है। समझ में आ रहा है बच्चों, सभी के समझ में आ गया। यहां पर एक लाइन लिख देंगे, ये लिख देंगे हम, चूंकि x का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसी कंडीशन में 1/x इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं किया जा सकता है, इसलिए फलन ना तो मैक्सिमम है ना ही मिनिमम, ठीक है भाई, हम नहीं बता पाएंगे ना मैक्सिमम है ना इधर मैक्स नॉर मिनिमम, ठीक है भाई, समझ गए। हाँ भाई, आइए अब हम
अब हम देखिए क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन भी आप लगा पाएंगे भाई। देखिए अब मैंने आपको क्वेश्चन देखो, क्योंकि टाइम बच्चों हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए बच्चों देखिए प्रश्न संख्या नोट करते जाना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बेशक कंसेप्ट एक ही रहेगी बस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको लगाना है घर से HW में, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं मैं तो बस यहीं तक बच्चा आज की क्लास हम आपको करा दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे क्लास कैसी लगी सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताया करें। जैसे कि कल मुझे बहुत अच्छा लगा था, कई बच्चों ने मेरे पास कमेंट किया था कि सर कमेंट को कम ध्यान दिया करें। वैसा कि आप देख रहे होंगे आज की क्लास में मैंने कमेंट आपका करते समय भी, जब भी कमेंट देख रहा हूं तो करते समय ही कमेंट देखा है, ठीक है। इसलिए ऐसे ही प्यारी प्यारी कमेंट आपको बताया करें मुझे कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना। रेस्पॉन्स मिलना चाहिए ना, अभी नहीं इसके बाद जब ऑफ हो गए, ठीक है। ऑफलाइन कमेंट जो नीचे आता है सेक्शन उसमें, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास बच्चों बस इतना ही कहूँगा कि ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करिएगा।